नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों 17 तारीख को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नंबर आने वाला है, तो कल के डेट से नंबर आने वाला है। देखते हैं किस तरीके का नंबर होता है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। भले ही न्यूज़ एक दिन पुराना हो, लेकिन आप कंपनी के बारे में पढ़ तो पाओगे। जाहिर सी बात है, वीडियो अगले दिन यूट्यूब प्रमोट करता है या उसके अगले दिन प्रमोट करता है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पता कर पाओगे। ठीक है, कभी का भी वीडियो हो, मतलब 1-2 दिन पहले का भी है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होंगी। सो आप कह सकते हो कि एक अदानी पावर का भी, अभी अदानी पावर, ये जितने पावर स्टॉक्स हैं ना, अदानी पावर, पीएफसी, ये बहुत तेज़ी से आपको ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके अंदर अभी अवॉइड करना। आप जिस लेवल पे ये अभी मिल रहे हैं, तो वो लेवल अभी जाके अदानी पावर का मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो भाइयों, होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, टाटा पावर, अदानी पावर ये बहुत बढ़ रहे हैं, तो अभी आप चमकते हुए चीज़ों को पकड़ोगे तो उतना बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आप पहले बोला था तो आप पकड़ा नहीं आपने। टाटा पावर 380 पे घूम रहा था, 370 पे घूम रहा था, 360 पे घूम रहा था। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कितने टाइम्स तक वीडियो अपलोड किया, कितने टाइम्स तक आपको बोला है कि अब खरीद दो टाटा पावर को। तो मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, आप खुद से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आप कुछ भी करता। ठीक है, यहाँ आप देखो तो कल जियो फाइनेंशियल का नंबर है, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत मार्केट उसको सरप्राइज़ अगर बढ़िया करता है, नंबर अच्छा प्रस्तुत करता है तो बढ़िया होने वाला है। तो आज ही नंबर आया है विप्रो का। विप्रो ने बाईबैक अनाउंस किया है। विप्रो ने 250 रुपये प्रति शेयर से वो अपना बाईबैक करने वाला है शेयर, और ये बहुत अच्छी बात है। उनका जो नंबर आया है Q4 का, तो वो नंबर उतना बढ़िया नज़र नहीं आया है मेरे ख्याल से। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ग्रोथ उस तरीके से नज़र नहीं आया अगर डॉलर फॉर्म में आप देखेंगे तो। ठीक है, ओके। तो HDFC AMC ने यहाँ पे देखिए क्यों फ़ायदा नहीं है अगर आप अभी पावर वाले स्टॉक्स को बाई करते हो। आप खुद मान के चलो, जो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, एक सामान 100 रुपये का था, अब वो अभी हो चुका है 150 रुपये का। ठीक है, 150 रुपये का हो चुका है। अब कब बाई करोगे आप मुझे बताओ? आप कब बाई करोगे तो बेनिफिट होगा? जाहिर सी बात है, आप 100 रुपये पे बाई करोगे तो बेनिफिट होगा। अगर आपका 100 रुपये से पैसा डबल करना है तो वो 200 पे जाएगा, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, है या नहीं? 200 रुपये पे जाएगा, पैसा डबल होगा। 200 तो आराम से हो सकता है, लेकिन अगर आप 150 पे खरीदोगे तो वो जब 300 रुपये पे होगा तब आपका पैसा डबल होगा। तो आप बताओ कि ये कितना मुश्किल होता है। आप सही प्राइस पे अगर किसी चीज़ को खरीदते हो ना मेरे भाई, तो पैसा आपका बनता है। पीएफसी चल रहा था 342 पे, 336 पे, अभी हाल ही, मतलब बहुत पुराना बात नहीं है, पीएफसी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अंबुजा सीमेंट पूरा गिरा था, मैंने आपको बताया था। वहाँ से 20% अंबुजा सीमेंट भाग गया, 30 से 35% पीएफसी भाग गया। तो आप समझ रहे हैं, आप लो से बाई करोगे तभी फ़ायदा होगा। अब यहाँ से आपने 100 से बाई किया 200, तो यहाँ 100-200 जाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप यहाँ से बाई करोगे वही सेम चीज़ को, तो यहाँ आपका पैसा नहीं बन पाएगा ज़्यादा। ठीक है, आप खुद सोच के चलो, जो 100 रुपये पे आप खरीदे होते हैं, तो आज वो अगर 150 रुपये पे है, तो यहाँ तो 50% प्रॉफिट ऐसे ही आपको मिल गया। तो कम प्राइस पे बाई किया करो आप। हाँ, जो भाग रहे हैं ना उसको छोड़ दो, अवॉइड करो, छोड़ दो उसे आप अभी फ़िलहाल के लिए। हर कुत्ते का दिन आता है तो वो भी गिरेगा एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC AMC ने, मतलब म्यूचुअल फंड ने अपना नंबर पेश किया Q4 का, जिसमें उसका जो प्रॉफिट है वो 2.5% से गिर चुका है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने अनाउंस किया कि 54 रुपये का वो फाइनल डिविडेंड देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि इनके Q4 के जो प्रॉफिट है वो गिर चुके हैं ईयर ऑन ईयर पे 2.5% से, जो कि 623 करोड़ हो चुका है। और फाइनल डिविडेंड जो है ये अनाउंस किए हैं कि यहाँ पर 54 रुपये ये दे रहे हैं। तो फाइनल डिविडेंड आप 54 रुपये मान के चल सकते हो कि यहाँ कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अगर 1-2 दिन पहले भी, 1-2 दिन बाद भी आप देख रहे हो तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा, ये मान के चलना आप। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, रिक्वेस्ट आपसे रहने वाला, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रखना। अगर आप हमारे भाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखना आप लोग। चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज बहुत सारे कंपनीज़ के नंबर्स थे। एंजल वन का नंबर था, एंड HDFC AMC आपने देखा ही देखा। तो 5-6 कंपनी के नंबर्स थे, आप जाके देख लेना। ठीक है, उसका नंबर मेरे पास आया नहीं है फिलहाल, तो अभी कुछ देर पहले विप्रो का आया था तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप जाके देख लेना नंबर। सो रेलटेल को यहाँ 100 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है गवर्नमेंट साइड से, जो कि कॉनकन में। ठीक है, सो रेलटेल विन 100 करोड़ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन कॉनकन। सो यस, रेलटेल ने सिक्योर किया 100 करोड़ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉनकन डिवीज़न। तो ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट साइड से दिस एक्सपेंड्स रेलटेल गवर्नमेंट लिंक्ड सर्विसेज एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। चलिए दोस्तों, अगला खबर, HSBC यहाँ ट्रेंड पे फिर से अपना टारगेट प्राइस कट किया, जो कि 4800 का दे दिया है टारगेट प्राइस, जो कि पहले ज़्यादा दिया था। सो ये आप कह सकते हैं कि जूडियो जो होने वाला है, मतलब ट्रेंड, मतलब उनका ही जूडियो, स्टार बाज़ार, ये जितने आप नाम सुनते हैं इनका ही है, ट्रेंड का ही। सो 200 स्टोर ये ऐड करने वाले हैं FY 26 में। ठीक है,
सो यस आप कह सकते हैं HSBC ने मेंटेन किया बाई रेटिंग ही मेंटेन किया, लेकिन जो टारगेट है उसे लोअरिंग कर दिया, मतलब उसे टारगेट को घटा दिया, 5300 से 4800 कर दिए हैं। एंड ट्रेंड प्लान कर रहे हैं 200 न्यू जूडियो स्टोर्स को ऐड करने के लिए FY26 में। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ड्राइविंग 18 to 20% ग्रोथ, 18 से 20% ग्रोथ, मिनिमल कॉम्पिटिशन इम्पैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो कंपटीशन तो है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, बट जिस तरीके से ये ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, जो कि 18 से अगर 20% ग्रोथ डिलीवर करते हैं तो किसी शेयर के लिए बुरा नहीं है। ये आपको पैसा कमा के फिर भी जितना इनको झेलना था, जो पहले ज़्यादा ये आपको अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, मतलब आपको नंबर अच्छे तरीके से 40% ग्रोथ, 50% ग्रोथ या जो भी ग्रोथ है उस तरीके से जो ये ग्रोथ डिलीवर कर रहे थे, अब बाद में इन्होंने अपना ग्रोथ जैसे जैसे नीचे किया वैसे वैसे इनका शेयर प्राइस एडजस्ट हो चुका है। और अभी तो 3600 पे भी आया था, 3400 पे भी शेयर आया था, समझ रहे हैं आप लोग। और वहाँ से तो अभी फिर से बैक करके 4000 की तरफ बढ़ गया है शेयर। तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा खासा गिरावट हुआ था, तो वो अपॉर्चुनिटी था। खैर 18 से 20% देता है तो शेयर ऑलरेडी करेक्ट होकर ठीक ठाक जोन में दिखाई दे रहा है, वहाँ से बना के पैसा आपको दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनवील किया 46,000 करोड़ का PLI 2.0, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्सन टेक, इसके वजह से आप कह सकते हैं कि इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा मोबाइल पुश को लेकर के। सो यस गवर्नमेंट ने यहाँ कह सकते हैं कि प्लान कर रही है 40,000 करोड़ मोबाइल PLI 2.0 मोबाइल के लिए एक्चुअली। ठीक है, और मोबाइल में तो है ही अपना डिक्सन, मोबाइल टीवी सब में है वो, लेकिन PLI जो 2.0 है तो गवर्नमेंट 40,000 करोड़ यहाँ पे प्लान कर रही है। सो यस इससे काफ़ी डोमेस्टिक मोबाइल एक्सपोर्ट्स होंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वो बढ़ेगा। सो यस डिक्सन टेक इससे काफ़ी बेनिफिट लेने वाला है और उससे उनका मार्जिन बूस्ट होगा, वॉल्यूम ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स ड्यू टू हैवी रिलायंस ऑन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। चलिए दोस्तों अगला खबर। ओके यहाँ पे आप कह सकते हैं कि HAL के लिए अच्छी खबर। सो यहाँ सिटी ने देखा है 30% का अपसाइड, जो कि अभी हाल ही में इसका शेयर भी बहुत गिरा था दोस्तों। आप जाके देखना, अब ये शेयर ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रेंज पे आ चुका है। मतलब ये शेयर जो है वो 3600 पे 3800 पे नज़र आ रहा था हाल ही में, और वहाँ से ये भी अपना 4300 पे जा चुका है। मतलब कि ये तो ट्रेंड से भी बढ़िया भागा। ठीक है, हालांकि अंडर वैल्यूड ही है। सो यस सिटी ने 30% अपसाइड देखा इसके अंदर। जो F414 जेट इंजन को लेकर के जो डील हुआ है, सो उससे आप कह सकते हैं कि डिफेंस के जो प्रोग्राम्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा। तो सिटी ने मेंटेन किया बाई ऑन HAL, सेट प्राइस टारगेट 5500, जो कि यहाँ से 30% अपसाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ आप कह सकते हैं कि HAL GE एरोस्पेस एग्री ऑन F414 जेट इंजन को प्रोडक्शन बूस्टिंग तेजस MK2 AMCA MK1 प्रोग्राम्स। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ज़रूर अवेयर करना चाहूँगा, जैसे शुरुआत में इन बोला था कि 100 का सामान अगर आप 150 में खरीदते हो तो कितना प्रॉफिट बना पाओगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे आप। वही बात है, ये सीधा क्लियरली ये मानता है, यही होता है कि फोमो के चक्कर में किसी चीज़ को आप बाई मत करो, वहाँ से आप ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्राप्त आप कब करोगे, गिरे हुए शेयर्स को बाई करोगे तभी प्राप्त कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरा हुआ है तो आप कंपनी के ऊपर स्टडी ना करो। गिरने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसका सही वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यू है वो, और बिजनेस सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, गिरने का मतलब ये नहीं कि अभी सही वैल्यू पे आ गया है। बहुत सारे ऐसे शेयर है जो गिरने के बावजूद भी वो अभी अच्छे नज़र पर नहीं आ रहे। जैसे NSDL का भी शेयर गिरा, बहुत गिरा है, बट अभी फेयर वैल्यू नहीं है। फ्यूचर भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर आप सही रेट पे नहीं खरीदोगे तो पैसा अल्टीमेटली आप नहीं बना पाओगे तुरंत से, तो ये आप मान के चलो। और अगर कोई कंपनी गिरी हुई है, अच्छे रेंज पे नज़र आ रही है, लग रहा है कि यहाँ से आपको पैसा बना के देने में सक्षम है, कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब होता है बहुत सारे रीजंस होते हैं, कंपनी गिरता है ऐसे ही नहीं है, कुछ रीज़न होता है तभी गिरता है। और बहुत अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न हो तो भाई अवॉइड करना चाहिए ऐसे शेयर्स को। ठीक है, और कोई स्ट्रॉन्ग कोई खास रीज़न आपको नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी छोटे मोटे न्यूज़ पे बहुत मार्केट रिएक्ट करता है, तो वो आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि MK ने 32% का अपसाइड दिया है एथर पे, और टारगेट प्राइस 1150 का दिया है। मैं आपको सलाम ठोकता हूँ और सलाम ठोक के बोलता हूँ कि इससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर आप TVS में जा सकते हो, महिंद्रा में जा सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, TVS फिर भी हाई वैल्यूएशन पे बट ग्रोथ बढ़िया डिलीवर करके दे रहा है। बट अभी तो मैं नहीं बोलूँगा, अभी महिंद्रा गिरा हुआ है तो वहाँ पे आप जा सकते हो। मैंने खुद खरीदा है, मैं खुद वॉच लिस्ट में TVS को रखा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि
TVS भी हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ वैल्यूएशन सही नज़र नहीं आ रहा है और शेयर ऑलरेडी एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। सो आप नज़र रखना, मैं बोलूँगा थोड़ा शांत रहो, ओला हो या एथर हो, दूर रहो इससे आप, ठीक है। पैसा बना के इन्वेस्टर्स को दिया है, लेकिन अभी इतना भाग गए ना भाई, जहाँ से आप मोटा पैसा तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे, और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ तो यहाँ से आपका लॉस हो सकता है, प्रॉफिट तो दूर की बात है। सो यहाँ ये आएंगे, अपना जो भी बात है वो करेंगे। अभी अदानी पावर जब 130 पे था तो ये लोग बोल रहे थे 100 पे आ जाएगा, ये लोग बोल रहे थे 110 पे आ जाएगा, है ना। अब वो शेयर जब मतलब वो निगेटिव थे उस टाइम पे, और अभी जब शेयर 200 पे जा चुका है तो ये पॉजिटिव हो के वो लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि अब अदानी पावर जाएगा 400 पे, अदानी पावर जाएगा 1000 पे, अदानी पावर जाएगा 1 लाख पे। बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, ताकि आप खरीदो। यहाँ से आप मोटा पैसा नहीं बना सकते। आप मोटा पैसा कब बनाओगे? जब शेयर गिरा हुआ होता है। आपको अपना एनालाइज खुद से करना है, और थोड़े पैसे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करके म्यूचुअल फंड के अंदर भी शिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना अगला वीडियो होने वाला है, तो आप लोग ध्यान देना। हो सकता है कि संडे या सैटरडे के दिन हम लोग वो वीडियो लेके आने वाले हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ताकि आपका मैं कुछ डाउट क्लियर कर पाऊँ और बहुत कुछ आपको समझा पाऊँगा। तो उस वीडियो के अंदर आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो फिर भी भाई का साथ मत छोड़ना, क्योंकि भाई आपको बहुत कुछ गाइड करता है, और कहीं से भी पैसा बने भाई आपके साथ रहेगा, ठीक है, गाइड करने के लिए। सो यहाँ आप कह सकते हैं 32% अपसाइड एथर, तो यहाँ से दूर रहना आप। हाँ, अगर सच में कहीं पे आपको आना है तो आप यहाँ पे आ जाओ ना। ये बिजनेस अपडेट है, आप देखो यहाँ पे, वो आपको अवेयर किया था मैंने एथर को लेकर के। अब यहाँ आ जाओ, आपके पास अगर थोड़ा सा भी सेंस है तो आप देखो, इनका बेड कैपेसिटी था 45, 46 और 48 होता, जो कि इन्होंने बेड कैपेसिटी बढ़ा के बोला कि 45, 46 और कर लेंगे। तो यहाँ आप मान सकते हो कि अब ये बोल रहे हैं कि मैक्स हेल्थ केयर टारगेट 10,000 बेड इन 2 ईयर्स। मतलब ये अपना बेड से ही पैसा होता है, समझ रहे हैं आप लोग। सो मैक्स हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, उसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर, ये बड़े बड़े हैं। मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो इंडिया का है, लेकिन फोर्टिस इंडिया का नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया में अपना सभी जगह फैला हुआ है। तो आप मान के चल सकते हो कि ये बिजनेस से रिलेटेड अपडेट है, जो कि आपको ये 2 ईयर का टारगेट दे रहे हैं। तो ये जो ये बेड ऐड करने वाले हैं, पर बेड से बढ़िया मोटा पैसा छापने वाला, ये छापेंगे तो पैसा आप कमाने वाले हो। ध्यान लेके चलो ये बात। तो ये बिजनेस अपडेट एक्चुअल में है, ठीक है। यहाँ से क्लियरली विजिबल है हेल्थ केयर में भाई कुछ देख रहे हैं, तभी जाके इतना ये अपना आगे बढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, इनका ना बढ़े तो बढ़ेगा किसका? तो फिर पैसा तो आप छापने वाले हो। तो ध्यान रखना, ऐसे जगह पे आप आया करो जहाँ पे अभी गिरावट है और नज़र जो आ रहा है वैल्यू सही नज़र आ रहा है। सो मैक्स हेल्थ केयर प्लान टू एक्सपेंड हॉस्पिटल बेड टू ओवर 10,000 इन 24 मंथ्स। सो आपको नज़र आएगा, अभी तो ऑलरेडी जो कमिट किया था उन्होंने, तो अपना बेड ऐड किया होगा इन्होंने, और बिजनेस के ऊपर आगे ये बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको आने वाले 1-2 साल में अच्छा खासा पैसा यहाँ पे मतलब बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हेल्थ केयर के काफ़ी सारे शेयर्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, लाइक मैक्स हेल्थ केयर अभी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हुए नजर आए। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले 2 साल में जो मार्केट भागा नहीं है, वहाँ से काफ़ी सारे शेयर्स भागे, बट स्टिल ये शेयर वहीं के वहीं खड़े हैं। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि जिस लेवल पे थे ये, वहाँ से ये नीचे आ चुके हैं। चलिए, सो यहाँ चेयरमैन ने यहाँ पे सिग्नल दिया, एग्रेसिव इन पेशेंट कैपेसिटी ग्रोथ स्ट्रेटजी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क 3% तक गिर चुका है ऑन Q4 रिजल्ट। मैंने पहले भी बोला था कि जो कंपनी लॉस कर रही है वहाँ से थोड़ा बहुत आप दूर रहो। तो अभी हाल ही में एक खबर आया था कि उनका 4G को लेकर कोई डील हुआ था, तो कुछ डिवाइस बनाने से रिलेटेड, ऐसा ही कुछ खबर आया था। सो ये शेयर भागा था, लेकिन अभी आप देख चुके 3% गिर चुका है। और ये जब भी इनके प्रॉफिट के अंदर अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस में भी ये आ चुके हैं, मतलब अभी लगातार क्वार्टर जो ये दे रहे हैं उसमें लॉस ही करते जा रहे हैं। तो अगर आप लॉस करोगे अल्टीमेटली आपको कोई मार्केट थम्स अप नहीं देने वाला, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ वहाँ से दूर ही रहना चाहिए, आपको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाई वो। अपने नॉलेज से अगर आप इनकम करोगे ना तो पैसा कमा लोगे। तुक्का मार के कोई भी कमा लेता है, और ठीक है, तुक्का कब तक कमा लोगे आप? आज कमाओगे, कल कमाने वाले हो। अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हो, पैसा आपका बनेगा, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, ठीक है। सो यस, आप कह सकते हैं तेजस नेटवर्क 3% गिरा ऑन Q4 रिजल्ट, क्योंकि Q4 का रिजल्ट इनका बढ़िया नहीं रहा है, ठीक। यस, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, विप्रो को लेकर के मैंने बता दिया है, और HDFC लाइफ भी अपना नंबर प्रस्तुत कर चुका है, जाके आप देख लेना। और काफ़ी सारे कंपनीज़ थे, तो विप्रो, HDFC लाइफ, HDFC AMC, तो इसका नंबर भी कुछ बढ़िया वैसा प्रॉफिट गिरा है 2-2.5% मैंने बताई आपको। एंड एंजल वन, काफ़ी सारे फर्म्स यहाँ पे आज अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस कर चुके होंगे, तो आप जाके देख लें अपने। अगर आपने निवेश किया है तो देख लीजिए,
ठीक है, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं साझा करता रहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। छत्तीसगढ़ सीएम प्रॉप्स वेदांता ब्लास्ट, वेदांता का ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, आप कह सकते हैं। तो उसमें 20 लोग यहाँ पे नहीं रहे। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ सीएम ने ऑर्डर किया इंक्वायरी इनटू वेदांता पावर प्लांट, ब्लास्ट किलिंग 20। सो ये खबर था। चलिए आगे बढ़ते। अब ग्रो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुका है, क्योंकि ब्रोकर्स आके ये बोल रहे थे कि ग्रो अब 250 पे जाने वाला है, 300 पे जाने वाले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो स्लिप आफ्टर 5 डे रैली एंड। सो ये आप कह सकते हैं कि 5 दिनों के बाद यहाँ पे अपर डिक्लाइन चालू हुआ। अगला खबर, म्यूचुअल फंड बाई HDFC बैंक सुजलॉन और ट्रिम फाइनेंशियल्स इन मार्च। फाइनेंशियल से उन्होंने अपना थोड़ा दूरी बनाया है, लेकिन आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड ने बाई किया HDFC सुजलॉन। HDFC को बाई करने के पीछे रीज़न है क्योंकि जितने बैंकिंग सेक्टर इसके अंदर से हैवी पैसा निकला हुआ है, ठीक है। अब जब FII यहाँ से हैवी पैसा निकालेंगे वो सीधा यहाँ पे विजिबल भी होगा, यहाँ पे अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड एड HDFC बैंक सुजलॉन ग्रो और टाटा स्टील को उन्होंने बेचा, पावर ग्रिड आइनॉक्स विंड इन मार्च। ये ऐसे ही नहीं बेचे भाई, जो कि FII ने अपना माल बैंकिंग सेक्टर से निकाल के वो अपने ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे एक हैवी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया है। म्यूचुअल फंड को खरीदना ही है मेरे भाई, आप पैसा दे रहे हो तो अल्टीमेटली उनको खरीदना ही है। आप बोलोगे वो खरीद रहे, कुछ रीज़न होगा भैया, रीज़न क्या है, आप पैसा दे रहे हो तो वो खरीदेंगे ही, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो शेयर उनको अच्छा लगेगा वो खरीदेंगे, बट फिर भी मुझे ग्रोथ तो अभी फेयर वैल्यू पर नज़र नहीं आ रहा भाई। यहाँ से आप तुरंत उम्मीद करोगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है जिस वैल्यू पे ये नज़र आ रहा है फिलहाल। तो अब पता नहीं किस तरीके से बाइंग कर रहे हैं, बट हाँ सुजलॉन 40 पे 39 पे था ये, तो मैंने आपको बोला था, याद होगा तो याद कीजिए, अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं सलाम ठोकता हूँ आपको। चलिए भाई जैसा बात करता हूँ वही मान के चल सकते हो। और भाई तो थोड़ा बहुत, अगर बड़ा भाई या छोटा भाई हल्का थोड़ा, अगर बड़ा भाई डांट भी दो बुरा बात नहीं, अगर छोटा भाई समझ रहे तो कोई बात नहीं, छोटा भाई को कोई भी माफ़ करता है। चलो, सो इक्विटी इनफ्लो हिट 40,450 करोड़ इन मार्च। हेल्थ केयर IT टेलीकॉम होल्डिंग बढ़ा है, और फाइनेंशियल थोड़ा ट्रिम हुआ है, क्योंकि हेल्थ केयर में भी स्कोप है, IT में स्कोप दिख सकता है, फॉलोइंग बहुत गिरा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। सो टेलीकॉम भी वैसा भागा नहीं है अभी, एयरटेल और क्या, और फाइनेंस में भी कुछ स्पेसिफिक शेयर्स टूटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं विप्रो के Q4 रिजल्ट आज आने वाला है, डिविडेंड बाईबैक इन्होंने वो तो खबर था ही, 250 रुपये पे ये पर शेयर बाई करने वाले। ओके, अगला खबर है यहाँ PFC अपना 52 वीक हाई टच कर चुका है। PFC जब 336 रुपये पे, 342 रुपये पे, 338 रुपये पे था, मैंने बोला था एकदम नीचे के लेवल से, मैंने खुद बाई किया है, जाके आप चैनल पे देखना, 342 से मैंने बाई किया है, 342 उसका सबसे निचला लेवल है, वहाँ से ये 400 से ऊपर जा चुका है, तो 52 वीक हाई टच कर चुका है। तो यहाँ से अभी खरीद के आप सोचोगे बहुत मोटा पैसा तुरंत बना लोगे, तो तुरंत नहीं बन सकता, बट फिर भी आप फेयर वैल्यू कह सकते हो, बट अभी बढ़ा है तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो। अभी जो शॉर्टेज चल रहा है ना, उस शॉर्टेज की वजह से बढ़ा है, अगर वो सॉल्व होता है ना तो डेफिनेटली वो शेयर्स करेक्ट होते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि इसी रिस्क के कारण से यहाँ कोटक ने अपग्रेड किया, नैल्को हिंडाल्को वेदांता ये चमक रहे हैं भाई। आप हिंडाल्को अपना हाई की तरफ बढ़ते हुए तो समझ रहे हैं आप लोग, तो ये आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम प्राइसेस राइस को लेकर के। सो कोटक ने अपग्रेड किया, नैल्को हिंडाल्को वेदांता रिमेंस टॉप पिक एमिड राइजिंग एल्यूमिनियम प्राइसेस, सप्लाई डिसरप्शंस में थ्रेटन ग्लोबल एल्यूमिनियम इन्वेंट्री। सो इसीलिए कोटक ने FY 27 और 28 के लिए प्राइस फॉरकास्ट अपना दिया, ठीक है। खैर ये कल का खबर है, सो मैंने सोचा था कि वीडियो मैं बनाऊं, लेकिन मैं कल कहीं और गया हुआ था, तो मैंने बोला था कि मैं वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर था तभी कवर कर रहा हूं मैं। प्रेस्टेज यहाँ पे लॉन्च 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। सो अर्बन ग्रोथ को लेकर के बूस्ट है, ठीक है। तो रियल एस्टेट से बिलोंग करने वाली कंपनी है, सो ये आप खबर देख लीजिए। सो प्रेस्टेज स्टेट्स इनिशिएट प्रोजेक्ट वर्थ विथ RS 50,000 करोड़ GDV। दिस प्रोजेक्ट एम टू एनहेंस ग्रोथ इन मेजर इंडियन सिटीज़। HDFC बहुत टूटा है, तो HDFC बैंक ड्रॉप 15% इन मार्च। म्यूचुअल फंड स्टेक राइज करे वो अपना जान बचाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका इसके अंदर स्टेक पहले से था, तो अगर गिरेगा तो बचाने के लिए तो खरीदना ही पड़ेगा, वो भी एक बात है। सो यस, उन्होंने स्टेक बढ़ा के 29.29% कर लिया है, क्योंकि HDFC बैंक शेयर फेल 15% इन मार्च, मेकिंग वर्स्ट मंथ सिंस 2020। म्यूचुअल फंड इंक्रीज स्टेक और वाइल FPIs रिड्यूस 44%। FII ने ज़बरदस्त रिड्यूस किया है, तो इनको ऐड करना ही पड़ेगा संभालने के लिए। ये विप्रो को लेकर के खबर था, तो मैंने ज़रूर आपको, कल का ही खबर था, क्योंकि उन्होंने नया एक्विजिशन किया है
तो अल्फ़ा नेट फॉर $70 मिलियन आप कह सकते हैं उसमें इन्होंने एक्वायर किया है एआई सर्विसेज के लिए। ओके दोस्तों, तो ये खबर था। और कल का ही खबर था टेक्समेको को लेकर के 27 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला था अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से। सो ये आप देख लेना कि टेक्समेको रेल को यहाँ पे 27 करोड़ 20 लाख का ऑर्डर मिला वो अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से। और यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर बूस्ट टेक्समेको रेल सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो अमिड सीमेंट सेक्टर कैपेक्स डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट खबर था। सीजी पावर एक्सरो इन्वेस्ट इन एआई चिप स्टार्टअप एज कॉर्टिक्स। ओके दोस्तों, सीजी पावर के जो सब्सिडरी हैं एक्जीरो इन्वेस्ट इन एज कॉर्टिक्स फॉर एआई चिप डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, सो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से रिलेटेड खबर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ओपन गति शक्ति टर्मिनल एक्सपेंड लॉजिस्टिक्स रीच। सो यहाँ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिगेन ऑपरेशंस एट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इन अराकोनम। द मूव एक्सपेंड्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स टर्मिनल फुटप्रिंट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट खबर, एमटीआर जंप यहाँ पे कल की डेट से 5% से ऊपर जंप किया था ऑन ब्लूम डील। वहाँ से उस ब्लूम डील से आप कह सकते हैं 50% रेवेन्यू ग्रोथ FY27 तक देखा जा सकता है। सो एमटीआर टेक शेयर इसलिए कल बढ़ा था, ड्रिवन बाई ब्लूम एनर्जी 2.8 गीगावाट और एकल डील। सो ये बात है। एमटीआर फोरकास्ट के FY27 रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 50% एंड 26 ऑर्डर बुक ऑफ, मतलब FY26 में ऑर्डर बुक जो है वो 2800 करोड़ का इनका ये दिखा रहा है। सो ये आप कह सकते हैं लास्ट खबर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट जो भी खबर होता है मैं डेली साझा करता हूँ, आप लोग भी सीखते हो। और मैंने पहले ही बताया है, कोई कंपनी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जब तक आपके पोर्टफोलियो में है तब तक वो आपका प्यार है। आपके पोर्टफोलियो से बाहर निकल जाए आप उस तरीके से उसे नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग किसी कंपनी को 20 साल के लिए होल्ड नहीं करने वाले, ये तो मूर्खता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।